वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, आपको शौक से पता तो चल ही गया होगा कि आज हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ जी, हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट, चिकन टिक्का बोल लें, चिकन बोटी बोल लें, तो कोई सा भी आप इसका नाम रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन लिया है और इसमें लेग पीस भी हैं और इसमें चिकन बोटी भी है। तो इसको हमने क्या करना है, कट लगा लेने हैं इस तरीके से। अच्छे से पहले वॉश कर लेना, वॉश करके आपने इसको एक बर्तन में निकाल लेना। उसके बाद फिर आपने इसके इस तरीके से कट लगा लेना है सब पीसेस को। और कट लगाने के देखें दो सबसे बड़े बेनिफिट्स वो ये हैं। पहला ये है कि जब कट लगाएंगे और इसके अंदर हम मसाला जो ऐड करेंगे ना, वो बहुत अच्छे तरीके से हर पीस में बोटी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा। और जब आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जूसी, बहुत मसालेदार, बहुत ज़बरदस्त यम्मी सा, बहुत मज़ेदार हमारा ब्रोस्ट रेडी होगा इंशाल्लाह। और सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि ये फ्राई बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने सबसे पहले अब ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और 1.5 टी स्पून ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मेरे पास जो लाल मिर्च पाउडर है ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए मैंने 1.5 टी स्पून ऐड किया है। और चिली सीड्स लूँगी मैं तकरीबन ये भी 1.5 टी स्पून। और गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है जी। यहाँ देखिए साबुत धनिया है मेरे पास, इसको मैंने सबसे पहले तवे के ऊपर या फ्राई पैन में आप रोस्ट कर लें, उसके बाद हल्का हल्का आप क्रश कर लें। 1 चम्मच वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ अब हम ऐड कर रहे हैं विनेगर, तो तकरीबन 2 चम्मच, चिकन के लिहाज से 2 चम्मच इनफ है। इससे ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना इसकी खुशबू बहुत तेज़ हो जाएगी। और इसको मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जी। मिक्स करने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारे चिकन ब्रोस्ट के लिए, तो वो है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। हम वो भी ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन में इसकी स्मेल रह जाएगी अगर हम लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। इसमें मैंने लाल मिर्च हरी मिर्च दोनों ब्लेंड करके अच्छे से ऐड कर दी थी। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख दीजिएगा। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप रखेंगे उतने ही मज़े के ये आपके ब्रोस्ट चिकन पीसेस बनेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास टाइम ज़्यादा था, तकरीबन मैंने 2.5 से 3 घंटे इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब हम यहाँ पर ऑयल लेंगे, ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम ये सारे पीसेस ऐड कर देंगे। देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे एक साइड बहुत अच्छे से रोस्ट होने में। यहाँ मैंने सारे पीसेस ऐड कर दिए और ऊपर से कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था फ्राई होने के लिए। और तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जब मैंने कवर हटा के देखा तो बहुत अच्छे तरीके से एक साइड से ये रोस्ट जो है वो हमारा रेडी हो गया था। तो फिर क्या करना है जी, हाँ जी, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद सेम वही मेथड कि हमने इसको कवर करके रख देना है 8 से 10 मिनट के लिए। बहुत इजी, बहुत ही आसान, यकीन के फ्रेंड्स मिनटों सेकंडों में झटपट रेसिपी ये बनने वाली है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी ब्रोस्ट, KFC ब्रोस्ट रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार वो भी रेसिपी बनती है। और ये जो है ये थोड़ी सिंपल है, आसान है। आप इनको इसी तरीके से मसाला लगा के आप फ्रीज़ कर लें। और जब भी बच्चों को लंच में देना हो या ख़ुद आपने फ्राई करना है घर के लिए लंच में या डिनर में, तो बस निकालें और जस्ट फ्राई करें। मिनटों में बनने वाली रेसिपी, बट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये आसान सी रेसिपी। चलें जी, ये ब्रोस्ट हमारा माशाल्लाह से फ्राई हो गया। कलर आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत खिलता हुआ, बिल्कुल रेडिश कलर आ रहा है। तो इसको अब हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा सलाद के पत्ते हैं तो वो रख लें। मेरे पास सलाद के पत्ते नहीं थे, लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि सलाद के पत्ते मैं इसमें ज़रूर ऐड करती, वो रख के फिर उसके ऊपर मैं ये रोस्ट रखती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में उस वक्त बच्चे भी नहीं थे, तो मुझे मजबूरन ऐसे ही रखना पड़ा, ऐसे ही डिश आउट करना पड़ा। तो अगर आपके पास हुए तो ज़रूर आप उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है।
इसको थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेट कर लें। मैंने थोड़ा टमाटर और प्याज लेके इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी और हमारे ब्रोस्ट में थोड़े चार चांद लग गए थे बहुत ही ज़बरदस्त थे। चलें जी, इसको हरी चटनी के साथ इस्तेमाल करें, आप बच्चों को लंच में दें, नान ताफ्तान चपाती जिसके साथ चाहें आप इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त थी फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त है नाज़ी इमरान को, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।